नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत करते हैं एपीएन प्राइम टाइम सुपरफास्ट की। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नगद निकासी की सीमा 10,000 रुपए प्रति माह तय कर दी है। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरुपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। देश भर में बैंकों के बाहर एक दो दिन में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसकी वजह है वेतन का दिन नजदीक आ गया है और लोग पैसा निकालने के लिए बैंकों में पहुंच रहे हैं, लेकिन कैश की किल्लत जारी है और बुधवार को भी बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को भी बार बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष लगातार नोटबंदी पर पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा और सांबा में हुए आतंकी हमले का मुद्दा भी उठाया, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई और आखिर में दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नोटबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का मोर्चा पटना पहुंच गया है। ममता बनर्जी ने पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर नोटबंदी के खिलाफ धरना दिया। पटना में ममता बनर्जी के धरने में आरजेडी भी शामिल हुई। बीजेपी ने दिल्ली और बिहार के नेतृत्व परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। पार्टी ने दिल्ली में अब सतीश उपाध्याय के बाद गायक और सांसद मनोज तिवारी को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया, तो वहीं बिहार में नित्यानंद राय को पार्टी की कमान सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए हमले के दौरान मारे गए आतंकी के पास से भारत में बने सामान बरामद हुए, जिससे साफ हो गया कि आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव के नोएडा में बनने वाले पतंजलि फूड और हर्बल पार्क का शिलान्यास किया। लखनऊ स्थित लोक भवन में एक समारोह के दौरान अखिलेश ने कहा कि पतंजलि के माध्यम से एक बड़ा काम नोएडा में होने जा रहा है और इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। यूपी चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटी हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यूपी में रोजगार मेलों के जरिए 1 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया है। राष्ट्रगान बजने के समय उन सभी दर्शकों को उनके सम्मान में खड़ा होना होगा। बीजेपी में शामिल हुए उत्तराखंड कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर से निष्कासन का दाग हटाने की अर्जी दाखिल की है, जिस पर 8 फरवरी को सुनवाई होगी। बागी विधायकों ने अपनी अर्जी में लिखा कि भले ही उन्हें विधानसभा की सदस्यता वापस न मिले, लेकिन उन पर लगा निष्कासन का दाग हटा दिया जाए। सतलज जमुना लिंक नहर मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सतलज जमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। हरियाणा सरकार की याचिका पर पंजाब को नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्त तीनों रिसीवर रिपोर्ट दाखिल कर बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। शाहबुद्दीन के खिलाफ चंद्रबाबू के बेटे की हत्या के मामले में सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की याचिका कल तक के लिए टल गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद शाहबुद्दीन मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि गवाहों की सुरक्षा करते हुए दबंग नेता के खिलाफ निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई सुनिश्चित करना न्यायपालिका के लिए चुनौती है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि नेशनल हाईवे 2 से जन्मभूमि तक सड़क को चौड़ी करने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। अब निचली अदालत में राम रहीम के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ISICCL बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य के मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से किए गए जमीन अधिग्रहण की सूचना को खारिज कर दिया। जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने जिलाधिकारी को आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटबंदी के बाद शादी के लिए बैंकों से 2.5 लाख रुपए निकालने की सीमा में ढील की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने नोटबंदी के बाद शादी के लिए बैंकों से 2.5 लाख रुपए निकालने की सीमा और शर्तों में ढील की मांग को लेकर दायर याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई पूरी कर दी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र को दूसरी जगह ले जाने के बारे में याचिका दायर की है। एनजीटी ने में सर्दी के मौसम में संयंत्र से प्रदूषण बढ़ने की शिकायत पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी सरकारी महकमे में एक ही पद रिक्त होने पर उसे प्रमोशन से नहीं भरा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुखदेवी बालिका इंटर कॉलेज महोबा इटावा में क्लर्क के पद पर प्रमोशन से की गई नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील पर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसएनएल नोएडा पर लगाया 5 लाख का जुर्माना हटाया। हाईकोर्ट ने बीएसएनएल की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि व्यर्थ के मुकदमे से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया। रावत सरकार बेनामी संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ अब कड़े कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जो कि बेनामी संपत्ति अर्जित करने वालों की तलाश करेगी और साथ ही पता लगाएगी कि प्रदेश में किस किस ने बेनामी संपत्ति हासिल की है। पीएम मोदी के विधायक और सांसदों के बैंक खातों के ब्यौरों की मांग पर जहां बीजेपी नेता खुश हैं तो वहीं कांग्रेस अपना रोना रोती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के तमाम नेता पहले ही कालेधन को सफेद कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के पुत्र रोहित शेखर के लालकुआं विधानसभा से चुनाव लड़ने पर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। लालकुआं में चुनाव जनसंपर्क के दौरान रोहित ने कहा कि लालकुआं उनके पिता एनडी तिवारी की कर्म भूमि है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने देहरादून में बीजेपी में शामिल हुई और उत्तराखंड बीजेपी के महामंत्री नरेश बंसल ने हिमानी को सदस्यता ग्रहण कराई। रामनगर में मंगलवार को रानीखेत रोड से अतिक्रमण हटाया गया। लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए कार्रवाई की गई। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने इस अभियान को चलाया। गदरपुर में बन रही अवैध कॉलोनी की एसडीएम विनोद कुमार ने जांच की। एसडीएम विनोद कुमार के मुताबिक कुछ कॉलोनीज अवैध रूप से काटी जा रही हैं जिनकी अब जांच की जा रही है। पौड़ी में केशर ब्लॉक के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने गांव वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों के मुताबिक 14 साल पहले उनके गांव को जिला मुख्यालय के जोड़ने वाली सड़क का काम शुरू हुआ था, लेकिन इसका डामीकरण अब तक नहीं हुआ। पंद्रहगढ़ सिडकुल में फैक्ट्री प्रबंधन अड़ियल रवैये के चलते सिडकुल की भिंडा फैक्ट्री में निकाले गए श्रमिकों की बहाली और अन्य मांगों को लेकर श्रमिक 196 दिन से श्रमिक कार्यालय के परिसर में धरने पर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की गोली लगने से रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है। वारदात मंगलवार शाम देहरादून पुलिस लाइन में घटी है। मरने वाले सिपाही का नाम हुकुम सिंह है, जो कि घटना के वक्त ड्यूटी करके वापस लौटा था। उधम सिंह नगर के लालपुर गांव के नारायणपुर रोड पर छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र का शव रजाई में लिपटा था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बागेश्वर में चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 90,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गोरखपुर पुलिस ने एक शख्स के पास से करीब 5 किलो गांजा बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने 80,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। कैश की किल्लत से पूरा देश परेशान है। तो वहीं फिरोजाबाद में बैंक में कैश नहीं मिलने पर लोगों का धैर्य जवाब दे गया। बैंक की लाइन में खड़े लोगों ने पथराव किया। पूरा मामला शिकोहाबाद के बैंक ऑफ बड़ौदा का है। लखीमपुर खीरी में कलयुगी भाई ने अपनी ही बहन की बुरी तरह पिटाई कर दी। इतने पर जो उसका मन नहीं भरा था, उसने हत्या की बात अपनी बहन की दोनों आंखें भी फोड़ दी। वहीं कानपुर में कोहरे की वजह से एक भयानक हादसा सामने आया, जहां पर एक के बाद एक कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। बलिया में कैदियों के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया, जिससे कई कैदी लाभान्वित हुए बताए जा रहे हैं।
मेरठ में एक महिला को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब अपने घर के बाहर बने एक मंदिर में जा रही थी। मेरठ के डाहर गांव में करीब 2 दर्जन बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया। 2 दर्जन बदमाशों ने 2 घरों में लाखों की डकैती की और फरार हो गए। मथुरा में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष स्वाति सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार करने वाले और कालेधन पर अंकुश लगेगा। गाजियाबाद के साहिबाबाद की डीएलएफ कॉलोनी में चोरों ने जींस कारोबारी के फ्लैट को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखी ज्वेलरी, नकदी और कीमती सामान पर अपना हाथ साफ किया। गाजियाबाद के इंद्रपुरम पुलिस ने 4 दिन पहले गार्ड की हत्या का खुलासा किया। गार्ड राम बहादुर की हत्या उसी की सोसाइटी में तैनात सिक्योरिटी सुपरवाइजर मुकेश कुमार ने की थी। मेरठ में लालकुर्ती इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग हुई, जिसमें से एक छात्र गोली लगने से घायल हो गया। शामली के थाना भवन क्षेत्र में कैश की किल्लत से गुस्साए ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने बैंक के बाहर जमकर हंगामा किया और बैंक मैनेजर पर चुनिंदा लोगों को देर रात तक पैसे देने का आरोप लगाया। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोली चलने से हल्का मच गया। जेएमएम नेता उपेंद्र सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। टेस्ट कप्तान विराट कोहली मोहाली में इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेट की जीत के बाद बल्लेबाजों की नई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने वाले 19 साल के हसीब हमीद मोहाली टेस्ट के बाद अब विराट कोहली से टेस्ट लेने पहुंचे। कप्तान विराट ने हसीब से काफी देर तक बातचीत कर उन्हें कई बैटिंग टेक्निक्स के बारे में बताया। वहीं युवराज सिंह की शादी का काफी वक्त से उनके फैंस को इंतजार था और आखिरकार युवराज सिंह की शादी हो गई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में बुधवार को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में भारत को कड़े मुकाबले में 4-3 से हरा दिया। हांगकांग ओपन के उप विजेता शटलर समीर वर्मा ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को मकाऊ ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। इसके अलावा बी साई प्रणीत और पी कश्यप भी पहली बाधा पार करने में सफल रहे। क्रिकेट की युवा प्रतिभा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फिल ह्यूज ने बेहद कम उम्र में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दुनिया से विदा ली। 25 नवंबर 2014 के दिन एक घरेलू मैच में 63 के स्कोर पर खेल रहे ह्यूज के सर में गेंद लगी और 27 तारीख को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स शब्बीर रहमान और अल अमीन हुसैन को होटल रूम में लड़कियां बुलाने पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा।